बाला साहब ठाकरे, हिंदुत्व की आन बान और शान, जो केवल हिंदुत्व के नाम पर लड़े नहीं वरन हिंदुत्व को अपने जीवन में उतारा। आज भी बाला साहब की तस्वीर को देखकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। किंतु लाखों हिंदुओं के आदर्श बाला साहब ठाकरे को भी यह आभास नहीं होगा कि जिसने लाखों हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया, उन्हीं बाला साहब के बच्चे हिंदुत्व से किनारा करने लगेंगे। शिवसेना, जिनके नाम से हिंदुत्व झलकता है, आज उसी शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है और उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। आज महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। इसका मुख्य कारण है एकनाथ शिंदे और शिवसेना के अन्य विधायकों का बागी होना। आखिर क्या गलतियां की उद्धव सरकार ने जो उसे आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं। चलिए जानते हैं उद्धव का हिंदुत्ववादी छवि से किनारा करना। बाला साहब ने शिवसेना का निर्माण हिंदुओं के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी के रूप में किया था, किंतु उनके ही सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के मौलिक कर्तव्य से भटकते हुए केवल सत्ता के लालच में हिंदुओं की आस्था से किनारा करते चले गए। वह शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के समय हिंदुओं के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकती थी, आज वही शिवसेना हिंदुओं को भूल गई है। वह शिवसेना जो हिंदुओं के छोटे से मान पर पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश को हिला देती थी, वही शिवसेना पालघर में निर्दोष साधुओं की हत्या करने वाले हत्यारों पर उचित कार्रवाई तक नहीं कर सकी। बाला साहब कांग्रेस को हिंदुओं का सबसे बड़ा विरोधी मानते थे, क्योंकि समय समय पर कांग्रेस के नेताओं के हिंदू विरोधी बयान आते रहते थे और कांग्रेस मुस्लिमों की मुख्य पार्टी के रूप में मानी जाती थी। किंतु सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने उसी कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। कश्मीर की धारा 370 हटाने का शिवसेना ने समर्थन तो किया, किंतु अपने गठबंधन पार्टी कांग्रेस ने धारा 370 का विरोध किया, जिस पर शिवसेना चुप्पी साधे रही। और अभी ताजा मामला, जब अजान के लाउड स्पीकर के विरोध में जब हिंदुओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना शुरू की, तब शिवसेना ने उन्हें हिंदुओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया और इस मुद्दे पर एक पक्षीय फैसले लिए, जिससे हिंदुओं की आस्था पर गहरा आघात हुआ, जिसके कारण शिवसेना के ही विधायक जो हिंदुत्व के बल पर ही लड़े थे, वह धीरे धीरे उद्धव ठाकरे से किनारा करने लगे और वही छोटी छोटी बूंदें आज समंदर बन गई। उद्धव ठाकरे को पता भी नहीं चला। इसके अलावा हिंदुओं के हित के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, जिसका बाला साहब हमेशा समर्थन करते थे, उसका विरोध करना, सीए के खिलाफ हो रहे आंदोलन, शाहीन बाग पर अपना स्पष्ट रूप न रखना, रिपब्लिक भारत के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी जी जो पालघर में साधुओं की हत्या और सुशांत सिंह राजपूत के केस में निडर होकर सच्चाई सामने लाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध कार्रवाई करना। ऐसे कई छोटे छोटे कारण थे जिसके कारण शिवसेना दो टुकड़ों में बंटने की कगार पर आ गई। शिवसेना अपनी सरकार को बचा पाने में सफल हो पाती या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। किंतु एक बात स्पष्ट है, एकनाथ शिंदे और उनके साथ प्रतिनिधित्व में 45 विधायकों का एक साथ भागी होना उद्धव ठाकरे की ही नहीं, इन नीतियों का परिणाम है, क्योंकि हिंदुओं के बिना शिवसेना का कोई मोल नहीं है।